बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहे। आप हम सब देखते हैं, बालक जब मां के पेट से आता है तभी भी उसके साथ कुछ होता है, सुख दुख की अनुभूति करता है। रहस्य क्या है शरीर का? आज शरीर के रहस्य पर बात करूंगा। 14 फरिश्ते, इसको 14 देव कहते हैं, इस काया के अंदर रह रहे हैं। वो सब अपना अपना काम बताते हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। ये काया ऐसे नहीं चल रही है। साहिब वाणी में कह रहे हैं, कबीर काया अथाह है, कोई बड़ा जाने भेद। अथाह है काया, कोई कोई इसका भेद जानता है। श्वेत पीत शाम नहीं सोई, अरुण सबसे न्यारा हुई। यानी आत्मा इन कलरों से भी परे है, तीनों गुणों से भी परे है। क्या बात है! बच्चे को ज्ञान कहाँ से आया? देखिए, वेद भी आपकी काया के अंदर है। वो सब वेद आपको सब चीजें सिखा रहे हैं। आपने देखा होगा आप में कभी कभी वैराग्य भी आता है, आपने देखा होगा आप में कभी कभी लोभ भी आता है। कहाँ से आ रहा है? कुछ स्थान है इनके। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहेरी। शिव गोरस सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है। वेद भी कह रहा है यह पिंडे स ब्रह्मांड, इस पिंड में पूरा ब्रह्मांड है। श्वेत पीत शाम नहीं सोई, अरुण सबसे न्यारा हुई। लेकिन हमारी आत्मा इन कलरों से परे है। रूप स्वरूप और हद भेद नहीं, चारों पान खान नहीं ताई। वहां ये चार खान भी नहीं है। ये तो बाद में जीव के साथ लगा दी गई है। थोड़ा सा जब हम चिंतन करते हैं तो समझ में आता है कि बहुत बड़े कारीगर ने इस काया की रचना की है। ब्रह्मांड की रचना बहुत सुनियोजित तरीके से की गई है। वर्ण अवर्ण काया नहीं माया, युग वेदन की तहान छाया। ये सब मान है, ये सब काल पसारा है। खट दर्शन पाकर न तैमा, 52 अक्षर आकार न जैमा। 52 अक्षर भी नहीं है। ये भी आपके शरीर के कारण से हर चक्र पर, मूलाधार पर 4 शब्द हैं, शिशनेन्द्र पर खटदल कमल 6 शब्द उत्पन्न है, नाभि में 8, इस प्रकार से हृदय में नाभि में 6, 8, द्वादश कमल हृदय में 12, कंठ में 16। ये जितनी भी का अ इ ई व्यंजन है सब वही है। उनकी बनावट ऐसी है, इसलिए कुछ शब्द दंतक है। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। तभी तो साहिब कह रहे हैं काया की गत काहो न चीना। उसके बाद सहस्त्र सार में सहस्त्र शब्द है, आज्ञा चक्र में 2 शब्द है, सह। इस तरह जब आप बोलते हैं ये सब मदद कर रहे हैं। इस काया में बहुत अद्भुत चीज है। अगर आत्मा इसमें लिप्त है तो इसमें बहुत सी चीजों का सहयोग है। नौ घट 4 अष्टदश नाही, 5 तत्व धाम नहीं ताई। वहां पर 9 द्वारे भी नहीं है, 4 वेद भी नहीं है, अष्टदश 18 पुराण भी नहीं है, खट 6 शास्त्र भी नहीं है। क्या बात है! ये तो काया तक सीमित है। काया भी नॉर्मल नहीं है। अगर साहब ये कह रहे हैं बड़े बड़े धुरंधर इस काया का भेद नहीं पाए, काया ही बड़ी अद्भुत है। तहां ध्यान धर तारी लावे, सोई मूल परम पद पाए। अब कह रहे हैं जो वहां पर पहुंचता है वो परम पद की प्राप्ति कर लेता है, वहां ध्यान करता है। कैसे ध्यान करेगा? इसलिए ध्यान का भी मतलब है, आप जिसका भी ध्यान करेंगे वहां समाएंगे। इसी ध्यान को दूसरे शब्दों में सुरत भी कहते हैं।
जिसकी सूरत जहाँ होगी वो वहीं पहुँचेगा। मैंने कई बार बोला, सन्यासी इसलिए संसार के किसी पदार्थ में ध्यान नहीं रखते हैं। अगर ध्यान किसी चीज़ में उलझ गया तो फिर वापस आएगा वहाँ। जाकी सूरत लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुँचाऊँ तहमा। काल कर्म को नहीं प्रकाशा, मन भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। अध्यात्म को लोगों ने एक नॉर्मल चीज समझी है। तहां ध्यान धर तारी लावे सोई मूल परम पद पाए। अब जिसको पता नहीं है क्या करे, उसके लिए फिर ये है कि गुरु का ध्यान करे। शर्त यह है कि गुरु में वो सब चीज। आप देखें ना, जेनेटिज्म एक चीज कह रहा है, बच्चा मां के पेट से 90% बीमारी ले आता है। क्यों? जब भी आदमी को बीमारी या कोई तकलीफ होती है तो ब्लड ही को तो चेक कर रहे हैं ना, खून को ही चेक कर रहे हैं ना। तो माता पिता के रज बीरज और ब्लड से ही तो आपकी बॉडी है ना। तो जो उनके यहाँ है वो आपके यहाँ पहुँचेगा ही पहुँचेगा। इसलिए 90% रोग बच्चा अपने माँ के पेट से लेके आता है। कैसे लेके आता है? क्योंकि खून के अंदर ले आता है। तहाँ ध्यान धर तारी लावे सोई मूल परम पद पावे। अन्न शिखर बहुत चढ़ जाई जहाँ की गंभीर न पाई। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? वहाँ गंभ कहते हैं भेद को। वहाँ का भेद देवता भी नहीं जानते। नहीं तय काल नहीं तय काया, काल नहीं है। एक शब्द में और चौंकाते हैं साहब, धर्मदास तह बास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। वाह, काल अकाल न पावे पारा। नहीं तय काल नहीं तय काया, नहीं तह प्रमता मोहन माया। चंद्र सूर्य तारागण नाई, दिवस रहता है धूप न छाई। ये सब चीजें नहीं है। और जब से हमने जन्म दिया हम इन्हीं 5 तत्वों में खेलते आ रहे हैं। इसके अलावा किसी चीज का ज्ञान और बोध नहीं है। बस इन यहाँ तक की बात है, लिखाई पढ़ाई यहाँ तक की है, बोलचाल यहाँ तक की है, रहन सहन यहाँ तक का है, आगे का कोई भेद न पाए। चंद्र सूर्य तारागण नहीं, दिवस रहन नहीं धूप की छाई। ये सब है ही नहीं। बेचारे वैज्ञानिक अभी तक तो खगोल की का भेद नहीं ले पा रहे हैं पूरा। अभी तक खगोल की का वो पूरा भेद नहीं ले पा रहे। बाकी आगे की तो बात छोड़ ही दीजिए। अलख रूप है अविगत सोई, सबके परे ध्यान है वही। अविगत, ये सबसे परे साहिब करें ध्यान है वही। अब वेदन को बात बताऊं, वो वेद आपको ज्ञान दे रहे हैं हमेशा, अभी भी वहां है बॉडी में। ये काया की संरचना बड़ी क्रिटिकल है। ता से ध्यान लगावे प्राणी, 84 से छूटे खानी। 84 यानी 84 में 84 में वो फिर नहीं आएगा। अब वेदन को बात बताऊं भैया, जब इस शरीर में 14 देवता है, अपना अपना पूरा काम कर रहे हैं। बिजली को संचालित बिजली का मिनिस्टर कर रहे हैं, जल को संचालित पूरा उसके नीचे टीम है। 33 करोड़ देवता ऐसे ही नहीं है। देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड कितनी है सिर्फ भारत के अंदर ही। तो सड़कों का निर्माण परिवहन मंत्री कर रहा है, और रोग बीमारियों का निरोध करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री है। इसी प्रकार 14 देव प्रमुख है इस काया के अंदर। ये काया बहुत ऐसा ही नहीं कह दिया, पिंड और ब्रह्मांड की एक संरचना है। अब वेदन का बात बताऊं, ता का भेद अब वर्ण सुनो। आप देखते नहीं है कि कभी कभी जब आप कुछ ऐसे अंशुत करते हैं तो अंदर से इंफॉर्मेशन आती है पूरी। यही तो अध्यात्म है, यही अध्यात्म है। जिभ्य आग्र
ऋग्वेद को वासा, जिह्वा पर ऋग्वेद है। वो आपको बोलचाल की वाणी का पूरा संग्रह करके सरस्वती जी अंदर बैठी है, सब काम करा रही है। धड़ल्ले से आप बोले जा रहे हैं, ये सब पता नहीं आपको कि कौन चला रहा है। ठीक है, जैसे रिमोट से कई चीजें चल रही है, वो सब आपकी इंद्रियों को संचालित कर रहे हैं। इसकी पुष्टि तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे थाना। उनका एक ही काम है, इस आत्मा को काया से निकलने नहीं देना है। गोस्वामी जी ऐसे ही कह दिए क्या, प्रबल विद्या का परिवार खल कामादिक मोहवारा। जब ये जीव छूटता है, कोशिश करता है, तब इंद्रन सुरन्न ज्ञान स्वाही, आवत देख विषय बयारी ते झट देत कपाट उगाड़ी। इंद्रन सुरन्न ज्ञान स्वाही, विषय भोग पर प्रीत सदाई। सुर देवताओं को कहते हैं, उनका काम ही यही है, आत्मा को शरीर में बांधना। ये बहुबंधन ते मान दिया एक बेचारा जीव। नासा अग्र यजुर को वासा, आप सब काम कर रहे हैं, आपकी सांसें फिर भी चल रही है। कितनी ऑटोमेसी है बॉडी के अंदर। तभी तो एक वैज्ञानिक ने अच्छा रोबोट बनाया। लोगों ने कहा वाह क्या बात है, इंसान की तरह। वैज्ञानिक ने कहा भूल कर मत कहना, इंसान के शरीर की तुलना कभी नहीं की जा सकती है। रोबोट क्या चीज है इसके अंदर। नाक के आगे यजुर्वेद है, स्वर्ण अग्र शाम सुत कहिए। कान पर सामवेद है, चक्ष अग्र अथर्वण है, आंखों के पास अथर्ववेद है। इसलिए ये आपको इंद्रियां बताती चलती है क्या उचित है क्या अनुचित है। ये रोबोट, ये कंप्यूटर ऐसे ही नहीं चल रहा है। देवता लोग अगर इस शरीर को चाहते हैं तो इसमें रहस्य है। जितनी एप्लीकेशन, जितने सिस्टम मानव तन के अंदर है, इतने कहीं नहीं है। वेदन के स्थान बताई, अब इंद्रन के स्वाद लखाई। साहब धर्मदास को कहा मैंने वेदों के स्थान बता दिए, अब मैं इंद्रियों के स्वाद बताता हूं। लिंग इंद्री कामिन सो नेहा, बिल्कुल लिंग इंद्री कामिन से नेहा, स्त्री से प्रेम करती है लिंग इंद्री। जिब्या खट स्वाद तो ले, ऐसी इसमें सिस्टम बनाया। जीभ 6 रस चाहता है, मीठा, तीखा, कड़वा, खारा, फीका और खट्टा। ये 6 रस चाहती है जीभ। अब अंदर से संदेश आता है। कभी कभी आप कहते हैं ये खाने का जी कर रहा है, क्यों कर रहा है? आपके शरीर में अगर किसी तत्व की इनएफिशिएंसी हो रही है, मान लीजिए कैल्शियम, तो फिर आपका अंदर से भाव होता है कि अभी कैल्शियम वाली चीज़ें खाएं। देखा, बहुत बड़ा डॉक्टर अंदर बैठा हुआ है, वो सब बता रहे हैं आपको। शरीर ऐसा नहीं चले। नासागंध सुगंध अघाई, इसलिए नास का सुगंध चाहती है। इन सब इंद्रियों को एक खुराक चाहिए, वो लेती है। वैद्य लोग कह रहे हैं हर सीजन में हर तरह की सब्जी खाना, चाहे एक बार खाना, हर तरह का फल खाना, ये औषधियां है। ये जितनी भी चीजें इस काया के लिए सृजित है। चक्षेंद्री रूप लुभाई, आंखें हमेशा सौंदर्य को ढूंढेगी। स्वर्ण स्वाद मधुर धुंधा बानी, और कान की का खुराक है मधुर वाणी। जब कोई मधुर बोलता है तो देखो आप उससे प्यार करते, कटु बोल दे तो आप उससे नफरत करते। ये सब इंद्रियों का खेल है, आत्मा का इससे कोई नाता नहीं है। वाह,
पृथ्वी अस्तुल ऋग्वेद की वाणी। पृथ्वी तत्व को ऋग्वेद की ताकत चलाती है। देख लीजिएगा, इन तत्वों का भी कोई संचालन हो रहा है, ऐसा नहीं है कट जाता है हाथ ऑटोमेटिक रिपेयर हो रहा है। ये सब चीज़ें जो है ये एक सिस्टमेटिकल तरीके से बॉडी के अंदर है। तो साहब ऐसे ही कह रहे हैं कि ये काया है समृत केरी, काया की गत काव नहरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। स्वर्ण स्वाद मधुर धुन बानी, ये पांचों के स्वाद भगवान। अभी ये सब क्यों बनाया? क्योंकि उसके पास ताकत थी। कहाँ से लाए वो ताकत? तो परम पुरुष की है। निरंजन का अपना क्या है? निरंजन का तो अपना कुछ नहीं है। आपका बेटा है, आपने पढ़ाया लिखाया, आपने कहा अच्छे बनो, समाज की सेवा करो, वो आतंकवादी बन गया, तो बाप का क्या दोष है? उसको संगत प्रसंग ऐसा ही मिला। अगर हम ऐसी नेगेटिविटी लाएंगे तो हम भक्ति पर स्थिर नहीं हो सकते। फिर हमें पॉजिटिव सोच रखनी है। ऐसा ही एक आदमी मेरे पास आया, मुझे बोला मैं पहले 15-16 गुरु कर चुका हूं। मैं बोला मैं तुझे दीक्षा नहीं दूंगा, तू एक अस्थिर व्यक्ति है। अभी तुम उनकी निंदा कर रहे हो, उनसे भी तो जरूर कुछ सीखा था ना। तुम्हारा दिमाग अस्थिर है। पहले मेरा सत्संग सुनो फिर आना। आगे कह रहे पृथ्वी अस्तुल ऋग्वेद की वाणी। ऋग्वेद की ताकत से ही पृथ्वी का संचालन होता है। नीर अस्तुल यजुर पहचानी। नीर का जो है यजुर आता है। अभी देखो पांचों तत्व में 4 वेद और 5वां सुषुम वेद समाया हुआ है। अनाद स्तूल सोम की वाणी सुषुम देवता को पहचानी। कह रहे हैं कि भाई सुषुम जो है ये मूल वेद है। खोजे ताए मुक्त तब होई, सुषुम वेद सम और न कोई। अब ये क्या है सुषुम वेद, वो मैं बताता हूं। जितनी भी ये चीजें आपको बंधन में डालने वाली है, वेद कहे मैं भेद न जाना थका विचार विचारा, इनके ऊपर सुषुम वेद है। वो सुषुम वेद क्या है? आपको वो भी डायरेक्शन दे रहा है। जब भी आपको वो भी ये बात बता रहा है संसार आसार है, तुम सिमट कर अपने में आओ, इस बंधन को तुम छोड़ो। जो भी बंधा हुआ है उसको नहीं पता है कि मैं किस बंधन से बंधा हूं, मेरी टांगे बंधी है, चल नहीं पा रहा हूं। खोजे ताए मुक्त सब होई, सुषुम वेद समोर न कोई। वेद अस्तुल कहां समझाई, आसन योगी भेद बताई। पृथ्वी रूप जहां आसन जाना, जीव रूप योगी पहचाना। यानी योगी की पहुंच ही जीव तक है। वायु सामवेद है, उसको संचालित कर रहा है। आप श्वास ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, सभी इंद्रियां काम कर रही हैं, कितनी ऑटोमेसी है इस बॉडी के अंदर। साहब वाणी में ऐसे नहीं बोल रहे। ये काया है समृत तेरी, काया की गत कहार नहरी। खोजे ताए मुक्त तब होई, सुषुम वेद सम और न कोई। इसी सुषुम वेद पर मुझे गुजरात में भी मैं इंग्लैंड गया था, लिस्टर में जब बातचीत कर रहा था, तो एक आदमी ने कहा मेरे गुरुजी ने सुषुम वेद लिखा है। मैं बोला मुझे दिखाओ। बोला दिखाने के लिए नहीं, बोला अरे सुषुम वेद तो वाणी का विषय नहीं है, तुम भ्रम में घूम रहे हो। और वो मुझे क्या बोल रहा है, आपको सुषुम वेद का पता नहीं है। मैंने कहा वाह बड़ी अच्छी बात है। वही चीज़ है, एक बच्चा मटर खा रहा था ज़्यादा हरे, मैंने कहा मटर ज़्यादा हरे नहीं खाओ, इससे गैस बनती है। दूसरे दिन वो मुझे कह रहा है जय जय मटर नहीं खाओ, ज़्यादा गैस बनती है। जबकि वो मेरे ही शब्द मुझे रिपीट कर रहा था। वेद अस्तूल कहा समझाई, आसन योगी वेद बताई। पृथ्वी रूप तहाँ आसन जाने, जीव रूप योगी पहचाने। पानी रूप जहां आसन कहिए, हंस रूप योगी टहलाइए। इस तरह कुछ लोग इन तत्वों को भी साधते हैं।
अष्ट सिद्धियों में भी आता है। देखो हनुमान जी लघु हो जाते थे, अंगद के पास एक सिद्धि थी गरिमा, जितना भी चाहे अपने शरीर को वो स्थूल बना देता था, भारी बना देता। ये सब निचली बातें हैं। ये तो मनुष्य के पास, आत्मा के पास भी कम बल नहीं है, आत्मा के पास भी कम बल नहीं है, बहुत शक्तियां हैं। आप कहेंगे फिर बंधा कैसे? इसको कोई बांध नहीं सकता। ब्रह्म से, ब्रह्म कहां से आया? ये जब से जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथ न होए सुखाल। कुछ लोग पानी पर आसन लगा देते हैं, कुछ पृथ्वी तत्व अग्नि तत्व को सोचते हैं, अग्नि के पास आसन मारते हैं। चेतन रूप योगी पहचाने, बाह्य रूप है आसन जया, निराकार योगी है तया। इस तरह योगी निराकार तक जाता है। इसलिए देखिए जितने भी योगी हैं उनका उद्घोष है अलग निरंजन। वो कह रहे हैं अलग निरंजन। निरंजन मिल आकाश को आवे, बहुत गगन मिल उलट समावे। आवागमन में दीन बताई, जह पहुंचन पहुंचन को भेद रखाई। प्रथम पृथ्वी जल उपजे। प्रथम बोला पृथ्वी जल से उत्पन्न है। जो जल बहुत पृथ्वी को खाए, फिर वही जल पृथ्वी को खा जाता है। जल की उत्पत्ति तेज से हुई। भक्ष्य तेज पुंज जल को सोई। जल की उत्पत्ति तेज अग्नि से है, इसलिए वो तेज को वायु रूप उपजाए, अग्नि को वायु उत्पन्न करती है। उलट वायु पुनता को खाए। कुछ है ही नहीं ये, बस ज्यों सपना पेकना जग रचना थिम जान। नित्य एक आत्मा है, वो परमात्मा है। वायु रूप आकाश उपजाई, फिर आकाश पुनता को खाई। वायु की उत्पत्ति आकाश से है, फिर आकाश उसको खा जाता है। आकाश शून्य थे उत्पत्ति जानो, बहुत शून्य में जाए समानो। आकाश की उत्पत्ति शून्य है। अब ये साहब देखिए कितना तथ्य साफ साफ बोल रहे हैं। हे धनदास, अब इन पांचों तत्वों का थान ठिकान कहां पर है वो सुनो। पृथ्वी जीव गहे ग्रह कहो प्रकाशा, गुदा द्वार में कीन निवासा। पृथ्वी तत्व गुदा स्थान पर है, इसका कलर पीला है। आप देखो ना, वो पृथ्वी तत्व पूरी बॉडी को ताकत पहुंचा रहा है। पूरा एक सिस्टम है ये। इतना आप गाड़ी खराब हो जाती है, मैकेनिक के पास ले जाते हैं, वो पूरा जानता है गाड़ी का सिस्टम। इस तरह जब कोई रोग होता है, डॉक्टर लोग इस पर पड़े हैं, उनके पास आदमी जाता है। पानी हंस को ग्रह बताई, ललाट अधर्म में बैठक जाई। तेज चेतन को धाम बताई, पीत चक्ष के द्वार जाई। इस तरह पांचों तत्व इस बॉडी के अंदर है। जल तत्व आपके पीड़ू में है, शेषनेन्द्र के पास है। वायु तत्व आपके नाभि क्षेत्र में है। अग्नि तत्व आपके मुख में है। आकाश तत्व सुषुम्ना के अंदर है। इनके कलर भी मैंने बताया। इसलिए सुखमन मध्य बसे निरंजन, सुखमन मध्य बसे निरंजन, मूंद्या दसवां द्वारा, उसके आगे मकर तार हैं, चढ़ो संभार संभारा। यानी जैसे एक 20 फीट गहरे कुएं में भी आदमी है, वो अपने जतन से निकल ही नहीं सकता है। लेकिन निकालना, एक आदमी निकालेगा, आपको निकाल सकता है बाहर वाला, पर आपका सहयोग चाहिए। वो रस्सी फेंके, आपको कहे कि भाई रस्सी पकड़, मैं खींच के बाहर कर रहा हूं। आप देखना कहीं एक लेडी
मगरमच्छों को नजदीक देखने के लिए गई। मगरमच्छ ने हमला कर दिया। ऊपर से लोग उसको रस्सी से खींच रहे थे। भारी शरीर की थी, नहीं थी। कभी भी खूंखार प्राणियों को आप नहीं पालना, उनकी वृत्ति नहीं जाती है। मैं आपको भोपाल की बात बताता हूं। काके ने, गुरमीत ने कुत्ता पाला था। कुत्ता मेरे यहाँ जब मैं घर बना रहा था तो लोग रात को चोरी कर देते थे सामान कुछ। उसने बोला गुरुजी मेरा कुत्ता यहाँ रहेगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आ जाए, और काफ़ी लोग डॉग एज ए संतरी रखते हैं। तो सही में उस कुत्ते ने कुछ सामान गुम होने नहीं दिया। एक दिन काका आया, अपने कुत्ते को प्यार करने लगा, उसके ऊपर जैसे घोड़े पर बैठते हैं, जब बैठने लगा कुत्ता काटने पड़ गया। वजह क्या थी? कुत्ते की कमर इतनी मजबूत नहीं है गधे की तरह, उसको पीड़ा हुई काटने आ गया। ये जीव वृत्ति है, ये एक जीव वृत्तियां है। इसलिए पूरी बॉडी को संचालित करना, इसका कमांडर है निरंजन। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। जैसे कैबिनेट है उसका मुख्य प्रधानमंत्री है, पूरे राष्ट्र पर शासन उसका होता है, ठीक इसी प्रकार आत्मदेव पूरा कार्य कर रहा है, कमांडर मन है। मन पर साहब कह रहे हैं आत्मा अपने को शरीर मान रही है, इसलिए जो तरंगे आ रही है वो मान रही है। बस छोटा बालक अज्ञानवश अपनी परछाई से डरता है। जब उसे ये पता चलता है ये तो मेरा ही बिंब है, उसका भय खत्म हो जाता है। इसलिए एक आत्मा को जानने के बाद सभी भ्रम नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद कुछ रहता ही नहीं है। मैंने इसका भी प्रमाण दिया कई बार। यही बात तो राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछी थी। आत्मा का सार्वभौम्य क्या ऐसा, ऐसा जलवा क्या है जिसे देखने मात्र से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है? कैसा चीज है आत्मा की? क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। काहे राम, आत्मा का साक्षात करने के बाद देहाध्यास वैसे ही खत्म हो जाता है, देह का भ्रम। जैसे भ्रमवश हम रस्सी को सर्प मानते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अगले पल जब ये पता चल जाता है कि ये सर्प नहीं रस्सी है, उसके बाद फिर हमारा भय, अगर हम खुद भी चाहें तो फिर भय नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंतःकरण जान जाता है ये रस्सी है। इस तरह आत्मज्ञान के बाद वो जान जाता है अपनी आत्मा को कि मेरी आत्मा शरीर नहीं। इसलिए आत्मज्ञान ज्ञान ना आना। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिब।